अयोध्या आ रहे, सुनो, अयोध्या आ रहे तो अयोध्या के अंदर दोगले, केदारनाथ आ रहे तो वहाँ के दोगले। अगर ये हरिद्वार हार जाते ना तो अपने पूर्वजों की जो अस्थियां वो नाले में डालते जाके। इतने बेशरम है ये। इन्हें इनसे कोई मतलब धर्म से मतलब नहीं, इनको खाली इन्हें पॉलिटिक्स से मतलब है, वो भी गंदी पॉलिटिक्स। मनमोहन सिंह ने कहा था कि आप अपनी दुकान के सामने नंबर लिखवाइए, अपना नाम लिखवाइए, उस पे 10 नंबर भी लिखवाइए। 10 नंबर लिखवाइए, 10 नंबर लिखवाइए। 10 नंबर से ये होता है कि आप रजिस्टर्ड धर्म के हैं, आप रजिस्टर्ड धर्म के हैं तो उसका टैक्स सरकार को मिलता। और आज केवल उत्तर प्रदेश को बदनाम करने के लिए मुजफ्फरनगर में टैक्स लगवा रहे हो। क्यों खाली मुजफ्फरनगर में लगवा रहे हो? दिल्ली में लगवाओ, मेरठ में लगवाओ, कानपुर में लगवाओ, लखनऊ में लगाओ, गोरखपुर में लगाओ, दिल्ली में, हर जगह लगवाओ ना। केवल मुजफ्फरनगर क्यों? अरे दोगले आदमी मुजफ्फरनगर में क्यों खाली? वो हमारे दाग लगाना चाहते हमारे उत्तर प्रदेश में, क्या पूरे भारत में लगवाओ ना। सिर्फ यूपी में ही क्यों लागू करवाया जा रहा है और जगह क्यों नहीं? मुजफ्फरनगर में। अरे सुनो, बोलता हूँ, योगी जी ने कहे सिर्फ 15 दिन के लिए। अरे यार, जिस रास्ते से कांवरिया जाते हैं ये क्या जाने 15 दिन के लिए। इनके आका जब सनातन को गाली देता तो इन्हें क्या पता? जो राहुल गांधी सनातन को गाली देता ये उनके कहीं तो सनातन को गाली दे, डेंगू मलेरिया के तरफ खत्म करना चाहे। ये कामर सेवा क्या होती है? कामर सेवा क्या होती है ये जब इनको पता ही नहीं। हिंदुस्तान में कितने सनातनी हैं? हिंदुस्तान में कितने सनातनी हैं? हिंदुस्तान में कितने सनातनी हैं? वहाँ पर तुम नहीं हो, तुम नहीं हो। अरे सुनो, आप मेरी बात सुनिए। हिंदुस्तान के अंदर 140 करोड़ जनता है और 140 करोड़ जनता, सुनो तीन ठोक के कह रहा हूं, इस बात को सुन ले मेरी बात। 140 करोड़ के अंदर सनातनी सब नहीं है और सब हिंदू नहीं है। 100 करोड़ हिंदू हैं और 100 करोड़ हिंदू के अंदर भी सब सनातनी नहीं है। सनातनी अलग होते हैं, हिंदू अलग होते हैं। तुम हो छाता, बेवकूफ, आता ना जाता, चुनाव निशान छाता, तुम्हारे ऊपर छाता। सनातनी का मतलब हिंदू नहीं और हिंदू का मतलब सनातनी नहीं। जो सनातनी है वो अपनी दृष्टि सही रखता है, वो मांस मछली नहीं खाता है, वो मदिरा नहीं पीता है, वो गुटखा नहीं खाता। तुम गुटखा खाते हो, तुम गुटखा खाते हो, दारू पीते हो, झूठ बोलते हो। तुम सनातनी नहीं हो, तुम सनातनी नहीं हो, तुम दोगले हिंदू हो, तुम दोगले हिंदू हो। हम पहले भी जय श्री राम बोलते थे, सीताराम बोलते थे, हर हर महादेव बोलते थे। तुम भूल जाते हो, तुम केरल हार गए तो बजरंग बली को भूल गए, तुम केरल हार गए तो बजरंग बली को भूल गए, अयोध्या हार गए तो राम भूल गए, जगन्नाथ खिलाने लगे। तुम भूल गए हो, तुम सौदा करते हो, भगवान का सौदा करते हो, तुम दोगले भगवान का सौदा करते हो। हम देश में चलना सिखा रहे हैं, सीख जाओ, नहीं तो मुश्किल होगी आगे। वाला जो कानून था सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर दिया और इतना ही सही था तो इंडिया के खुद के लोग अब सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, जाएंगे कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, पूरे देश में हम नेम प्लेट लगेगी, पूरे देश में प्राथमिकता के साथ। क्या दिक्कत है आपको? विरोध कर रहे हैं। नहीं, जब स्कूल में हिजाब पढ़ने के लिए जाते हैं तो बड़ा प्राथमिकता मजबूती के साथ कहते हो हिजाब मेरा है। अब नाम लिखने में क्या है? इंडिया वाले विरोध क्यों कर रहे हैं? लिखोगे? बिल्कुल बात सही कर रहे हैं, मैं भी इसे एग्री करता हूँ। जिस तरीके से अरे सुनो बता रहे हैं, अरे सुनो तो जिस तरीके से आपने मुजफ्फरनगर में सुनो अगर आप एक अच्छा एग्जाम्पल पैदा करना चाहते हैं तो जिस तरीके से आपने मुजफ्फरनगर में बोल दिया कि बोर्ड लगवाइए, ऐसे आप स्कूल बनवा दीजिए कि मुसलमानों का अलग, हिंदुओं का अलग। जिनको वहाँ पढ़ना है वहाँ पढ़ना है वहाँ पढ़, हॉस्पिटल बना दीजिए, मुसलमानों का अलग, हिंदुओं का अलग। तब तो हम समझे तुम काम कोई कर रहे हो। केवल एक छोटा सा काम के लिए आप 15 दिन क्यों, पूरे साल लगाइए वहाँ पर बैठ कि हर दुकानदार अपना बोर्ड लगवाएगा और उस पर GST नंबर लिखेगा। होटल वाले भी कमाते हैं, उनका भी हक बनता है देश पर टैक्स दें और देश की तरक्की में उनका भी हाथ हो। केवल 15 दिन के लिए ही क्यों? 15 दिन में क्या हो गया ऐसा? हमारे उत्तर प्रदेश का प्रशासन इतना कमजोर है,
कि 15 दिन केवल मुजफ्फरनगर नहीं संभाल पाएगा। तो ये तो नहीं बोला कि आप सिर्फ 15 दिन लगाइए, आप परमानेंट लगाइए। ये परमानेंट का बोला नहीं, ऐसे आप इतने आज्ञाकारी हो कि आपको 15 दिन नहीं बोलेंगे। आप एक मिनट, सब लोग बोल रहे हैं, आप भी जो क्वेश्चन पूछ रही हैं वो क्वेश्चन जो है वो गलत है। पहली बात तो ये है कि ये किसका फैसला है, ये बताइए। नहीं, ये किसका फैसला है? कह रहे कांवड़ यात्रा के ही समय में नहीं, लगाने का बोर्ड किसका फैसला है? नो, पुलिस का। ये मुजफ्फरनगर पुलिस का फैसला है। योगी ने अभी तक ऑर्डिनेंस नहीं दिया है। ये पूरी की पूरी ओपोजिशन जो है ये हंगामा करने के चक्कर में ये सब उठा के घूम रही है। वहाँ के एसडीएम ने बोला है। Yes. सुनिए, लेकिन एसडीएम पर क्या मुख्यमंत्री का कोई प्रेशर होता है कि नहीं होता है? सुनिए, या उनके सांसद विधायक पर मुख्यमंत्री का कोई प्रेशर होता है? अंदर सुनिए, होता आप है, सुनिए, ये बात नहीं सुनिए, होता आपकी है। बात मैंने सुन लिया ना। अरे आप बात को घुमाने के बाद अगर एसडीएम जो सुनिए हम फिर वहाँ के एसडीएम और विधायक का फैसला ये है, अगर कोई फैसला कानूनी तौर पर गलत होता है, एसडीएम गलत करता है, तो माननीय मुख्यमंत्री को उसमें संज्ञान लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? क्या लिया उन्होंने? कोर्ट ने संज्ञान लिया। अरे अभी आप खुद बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं बोला है। अभी झूठ बोलने में कितना झूठ बोलते हो आप। एसडीएम ने सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, हम आप बात सुनिए। एसडीएम साहब ने सुनिए हमें सुन ले। एसडीएम साहब ने हम सुन, आप पूरी बात होने दीजिए हमारी ना, पूरी बात बोलिए। एसडीएम साहब ने इन्होंने बोला कि आपने झूठ कहा। मैंने ये नहीं कहा कि मोदी ने बोला है, मोदी ने बोला है, योगी ने बोला है। मैंने ये कहा कि ये पुलिस ने किया है। अब आपके घर में 5 मेंबर हैं, आपके फादर को पता होता है बेटा कहाँ झगड़ा कर रहा है? नहीं होता है। तो बाद में बाद में तो करते हैं ना, बाद में तो उन्होंने संज्ञान लिया। अब 26 तारीख को जब इसका फिर दोबारा हियरिंग होगी तो सरकार का वकील आएगा, मनु सिंह भी आएगा, सब आएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट वो एक साइड का फैसला था, वन साइडेड। इनको पूरी बात ये बता ही नहीं पा रहे, छुपा रहे। वहाँ के जो विधायक हैं, सुनिए सर जी, सुनिए। हाँ, तो हमारी भी नहीं जा रही, झूठ बोलने की बात नहीं है। वहाँ के जो विधायक हैं उनका ये फैसला है, वहाँ के एसडीएम का फैसला। और विधायक मंडल में आता है, उस मंडल का मुखिया होता है मुख्यमंत्री, ठीक है, वो विधानसभा में बैठता है। हमारे घर की बात करना और प्रदेश या राज्य की बात करना बहुत बड़ा फर्क है। अगर हाँ सुनिए, तो हमारे लिए आप मेरी बात को जाने में शायद साल 2 साल लग सकता है, लेकिन इस बात को जाने सुप्रीम कोर्ट ने आदेश ले लिया है, लेकिन मुख्यमंत्री कुछ बोला। सुनिए ना सर जी, अगर सुप्रीम कोर्ट इस पे ज्ञान लेता है, अरे सुनिए, अरे गए ना, सुनिए, संज्ञान लिया ना, अरे गए ना, सुप्रीम कोर्ट तक बात गई। अरे सुनिए, लिया ना, तो माननीय मुख्यमंत्री को उसमें हस्तक्षेप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या बोला? अब देखिए मेरे बात पर्सनल पे आ गए। क्या बोला उन्होंने? क्या बोला? नाम बताइए। लॉयर भेजे हैं। अच्छा, लॉयर बोला कुछ नहीं, लॉयर है आपको बता के यार। आप अंकल जी कहाँ की बात, कहाँ हम सिंपल की बात करते। सुनिए, अगर कहीं सुनिए मेरी बात सुनिए, यहाँ पर हाथरस में, वो सॉरी, इसमें जो अभी साधु वो मरे हैं, कहाँ पर मैडम जी, भूल गया नाम इसका, हाथरस में मरे हैं, वहाँ तुरंत 2 लाख का मुआवजा दिया गया नहीं दिया गया? उस पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया था क्या? वहाँ मुख्यमंत्री तुरंत बोले कि नहीं बोले? अभी वहाँ पर गोंडा के अंदर गाड़ी, सुनिए गोंडा, अच्छा अब उसका अलग अलग दायरा, उसका अलग अलग दायरा बनाओगे? गोंडा, अरे मुख्यमंत्री 2 लाख दे रहे हैं, मुख्यमंत्री का अपना, अरे मुख्यमंत्री गोंडा के अंदर अभी ट्रेन पलटी है, वहाँ घायलों को 50-50 हजार रुपया और मरने वाले को 2-2 लाख रुपए, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने दिया, मुख्यमंत्री ने तुरंत उस पर एक्शन लिया ना। अरे यार क्या बात है भैया, ये एक्सीडेंट नहीं, इतना बड़ा प्रदेश के अंदर दाग लग रहा है। ये एक्सीडेंट नहीं है, ये दाग लग रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। अरे सब जगह हो रहा है। कहाँ लगा? और दूसरी जगह लगा हुआ है? बात बताओ, दिल्ली में लगा है क्या ये रूल कब का है? कभी का हो, अभी लागू कब हुआ? आपको पता है? अब मनमोहन सिंह ने कहा था ना रूल पहले। अरे तब लागू किसने किया? कि जिसने भी किया उसका उसने तो किया। मुख्यमंत्री को बोलना चाहिए ना, प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए कि इसके लिए झूठ बोलने के लिए आप, और आप एक इतने गंदे लेवल के पक्षकर पर मर रहे हो आप उसका सपोर्ट मत करिए। नहीं, मैं तो सपोर्ट, मैं देश का सपोर्ट करता हूँ ना, मैं योगी का ना मोदी का। केवल प्रदेश में एक प्रदेश पे दाग लगाया जा रहा है, एक प्रदेश पे दाग लगाया जा रहा है। सपोर्ट करता हूँ, देशभक्त हूँ मैं, किसी के चमचा यूपी में नहीं हूँ, इतना बड़ा किसी का कानून चमचा नहीं आदेश होगा हूँ। तो मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोलेंगे? मुख्यमंत्री क्यों नहीं बोलेंगे? मुख्यमंत्री पक्का एक्शन लेंगे। क्या एक्शन? वो अभी मुझे तो नहीं बताएंगे, आपको तो नहीं बताएंगे अंदर से क्या। वकील हायर करे, उन्होंने वकील भेज दिया, इनको ये पता है, लेकिन मुख्यमंत्री ने क्या बोला
ये नहीं पता। सुप्रीम कोर्ट देखिए ने कैसी मांगा है। कैसी बातें करते हैं ये। अगर योगी जी कश्मीर की बात बता सकते हैं कि नेगेटिविटी फंस रही है ना। गलत है जी ये नेगेटिविटी फैलाने का काम कर रहे हैं कि कैसे जो अपोजिशन कर रही है वो ये भी कर रहे हैं जी कि बस बहकाते जाओ पब्लिक को, बहकाते जाओ पब्लिक लड़ती हाँ। रहे। ऐसा नहीं है। इतना बड़ा प्रदेश चलाने में आदमी को कुछ तो सोचना पड़ता अच्छा, अभी हाल ही में शिक्षा मंत्री ने बोला कि एक भी पेपर लीक नहीं हुए हैं 7 साल में, तो क्या जी 7 साल में शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है, पर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, तो साफ उन्होंने साफ दिया बोला है, वक्तव्य आया है क्या है? कि पेपर लीक हुए हैं, बहुत जगह गड़बड़। शिक्षा मंत्री ने बोला है, संसद में उन्होंने बोला है। शिक्षा मंत्री का आज पेपर पढ़िए, उठाइए, स्टेटमेंट है कि गड़बड़ हुई है, पेपर लीक हुआ है। पेपर लीक नहीं होते हैं। वो बिगनिंग में बोला। अरे तो पहले तो आपने बोला था ना, जब यहाँ से मीडिया पूछ रही थी तो आप बोल रहे थे कि पेपर तो लीक हुए नहीं है और ना हुआ है, फिर झूठ बोलने लगे, फिर आगे पलट गए आप। चिल्लाने से नहीं तो भैया अच्छा, धर्मेंद्र प्रधान ने बोला था कि नहीं बोला था कि पेपर लीक हुए कि नहीं हुए? धर्मेंद्र प्रधान ने बोला था कि नहीं, हाँ या ना, हाँ या ना? धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था पेपर लीक हुए नहीं है। 1 मिनट कहा था कि नहीं कहा था? अरे सुनो, आज बजट, अच्छा, आज बजट, अरे सुनो यार, अच्छा, आज बजट आया है, आपको पूरा पता है बजट के बारे में? हाँ, तो एक दिन में नहीं पता लगता है। अच्छा, सवाल सुन लीजिए। मोदी जी कह रहे हैं कि विपक्ष जो है गला घोटने का काम कर रहा है। मोदी जी कह रहे हैं कि उनका गला घोटने का काम किया है विपक्ष ने सदन में। बिल्कुल किया है। मैं बता रहा हूँ, विपक्ष का काम एक ही है, विपक्ष का एक ही काम है, किसी भी तरह सत्ता चाहिए उनको। वो संविधान बचाने लाल कॉपी लेके आए थे, नहीं, वो अपने खानदान बचाने आए हैं, सबके सब बेल पे हैं। अच्छा, मैं बताना चाहूंगा, सुनिए चाचा, सुनिए, प्रधानमंत्री को किस ग्रेड की सुरक्षा मिली हुई है? प्रधानमंत्री Z+ की मिली है ना। और उस देश के प्रधानमंत्री कर्मा क्या है जो ये कह रहा है कि विपक्ष मेरी गला दबा रहा। 10 साल से आप थे तब गला दबा रहे थे, तब ठीक था। आज विपक्ष, अगर सुनिए, विपक्ष कमजोर हो जाता है तो आप कैसे बोल रहे हो? देश का प्रधानमंत्री, अरे देश का प्रधानमंत्री अगर रोता है, देश का प्रधानमंत्री अगर रोता है, बोलने नहीं दिया जा रहा ना। प्रधानमंत्री क्या इतने कमजोर है कि उनका गला दबा रही है विपक्ष? प्रधानमंत्री ये नहीं बोल रहे हैं कि आके मेरा गला दबा रहे हैं, वो बोल रहे हैं जो कार्यक्रम इन लोगों ने किए हैं वो हम लोगों को घोटने का मतलब हमारे जो है मोदी जी बैकफुट पर आ गए हैं, सरकार डर चुकी है, ये यही कहना चाह रहे हैं। और मोदी जी भी यही कहना, भला 140 करोड़ जनता का पिछले 10 साल से आप लोग गला घोट रहे हो। कभी बेरोजगारी देखे, कभी कोई मर जाता है, वहाँ कहीं आपातकाल आ जाता है। पिछले 10 साल से लगातार तो मोदी जी 10 साल से गला घोट रहे हैं लोगों का। मैं पूछना चाहता हूँ, ये अंधों में जो काला सरदार बिठा रखा है, इसका कब इलाज होगा? सबसे चलो सरकार डर रही है, कमजोर हो गई है। भाजपा सरकार क्या कमजोर हो गई है? डर रही है। बजट आया भाजपा कोई कमजोर नहीं है, भाजपा अपना काम करेगी। फिर क्यों डर रहे वो? फिर क्यों गला घोटने की बात कर रहे हैं सर? कौन? आप ही बता रहे हो। घोटे इन्होंने जैसे आपने बताया है, क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? वो ये होता है कि मेरे कामों में रुकावट कर रहे हैं। तो भैया वो इतने डर गए क्या? क्यों डरना है? उनके भी काम रुकेंगे। आप भी घर में बोलते हो कि मुझे दुखी का काम प्रधानमंत्री उनके कैसे कोई काम दुखी कर दिया है। प्रधानमंत्री का काम कौन रोक देगा? है किसी में औकात? प्रधानमंत्री इस प्रधानमंत्री का काम देश की जनता ने रोक दिया अपना मैंडेट देकर, विपक्ष को मजबूत करके, इसलिए हवा खराब हुई पड़ी है। फ्री में खा पी करके भी काम रोक रहे हैं ये लोग। फ्री में खा पी करके आप मुझे बताइए, भाई साहब से पूछो, जब देश के अंदर आप बिल्डोजर को अतिक्रमण बताकर चलाओगे, फेल हो चुके हो, आप फेल हो चुके हो। के साथ बहस करना अपनी बुद्धि। अरे भैया, ज्ञानी से ज्ञानी टकराए तो ज्ञान बढ़े, और बदज्ञानी से ज्ञानी टकराए तो सर फटे। ऐसे लोगों से मैं बात नहीं करना जानता।